इन्होंने टैक्स की बात कही है। पहली बात तो रोड HRD वाले के पिंकी चौधरी के बाप का तो है ही नहीं हाईवे में तो हमारा भी पैसा लगा हुआ है। अब रही बात टैक्स देने की, भारत में मुसलमानों की आबादी 14.5% है सरकारी आंकड़े में। मेरा दावा है टैक्स रिसीव करने वाली जितनी भी संगठन हैं उनसे RTI लगाकर निकाल लीजिए। हालांकि इकोनॉमिकल हम सबसे पीछे लाइन में खड़े हैं, भारत के दलितों से भी पीछे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ की सरकार ने कह रखा, सारे सर्वे कराकर कह रखा। लेकिन फिर भी मैं एक दावा कर रहा हूं, बड़ा दावा, कि टैक्स देने के मामले में 85% पर हम भारी हैं। 15% ये इसलिए भारी है कि हम ईमानदार हैं इस मामले में, हम टैक्स चोरी नहीं करते हैं। इसके अनेकों प्रमाण है हमारे पास। नहीं, मुसलमान की गाड़ी का टोल फ्री है, वो तो पत्थर लिए रहता है, चाकू AK-47 लेके जाता है। नोएडा हाईवे जो बहन जी ने बनाया और वो आगरा और लखनऊ हाईवे जो अखिलेश जी ने बनाया, मनुवादियों ने नहीं बनाया, ये दोनों बहुजनों ने बनाया सड़क। इस पर मुसलमान जब भी जाता है गाड़ी लेकर तो 25 AK-47 आगे जाता है, 25 पीछे जाता है और सारा टोल तोड़ देता है, किसी को टोल देता ही नहीं। हमने देखा, आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा, इसका मतलब आप चश्मा बदलिए। हमने देखा जितनी मुसलमान की गाड़ी जाती, मैं भी गया था, 150 AK-47 लेकर मार मूर के निकल गया। पागल हो गए हो क्या पिंकी चौधरी? अरे एक भी गाड़ी वहां से, मोटरसाइकिल भी बगैर टोल दिए नहीं निकल सकता है। और क्या हिंदू क्या मुसलमान, टोल में, पेट्रोल में, मॉल में भी तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो यार। मॉल में जाओगे, कपड़े खरीदोगे, जूता खरीदोगे, चप्पल खरीदोगे, मोबाइल खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, पेमेंट करोगे, पेट्रोल भराओगे, पैसे दोगे, टैक्स दे रहे हैं। तुम जितना दे रहे हो उतने हम दे रहे हैं। टोल से जहां भी तुम क्रॉस करोगे, जो भी क्रॉस करेगा उस पर धर्म नहीं, जाति नहीं, गाड़ी देखी जाती। गाड़ी कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है, प्राइवेट है, बस इतनी सी बात। ये बेवकूफ आदमी बात बात पे जो है मुसलमान टैक्स नहीं, टैक्स हमारा। ये कन्हैया को भी इन्होंने कहा था, JNU में भी कह रहे हैं। JNU में जो NSUI वाले हैं या आयसा के लोग हैं, बोलते ये टैक्स हमारा खाते हैं। तुम्हारे बाप का टैक्स खाते हैं, तुम ही एक टैक्स देने वाले आ गए हो। बाकी क्या यहां चोर हैं क्या, डकैत हैं क्या? जितने लोग इस देश से पैसे लेकर फरार हुए हैं, एक भी बताओ नाम, बताओ। कोई जाटव, चमार, वाल्मीकि, धीमर, कोई भी दलित की मैं एक एक नाम कितना लूंगा, SC ST और माइनॉरिटी का कोई हो तो बताओ। जितने बड़े बड़े फ्रॉड, अरबों खरबों वाले फ्रॉड, चाहे मालिया हो, बालिया हो, सालिया, जितने लोग ये लोग कर भागे, इन्होंने लूट लिया देश को अरबों खरबों रुपए। इसमें कोई मुसलमान है क्या? तुम तो लुटेरे हो यार, लूटते हो और आज भी लूट रहे हो जहां मौका मिल रहा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पढ़ने वाले छात्र पढ़ रहे यूनिवर्सिटी में तो उनको मनोवैज्ञानिक दबाव देने के लिए कहते हो ये तो वजीफा खाते हैं, ये तो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं, ये टैक्स का पैसा ये वो ले रहे हैं सरकार से। अरे वो क्या मिलता है उसको, वजीफा उर्दू में बोलते, हिंदी में, अंग्रेजी में भूल जाते हैं हम लोग, जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं और बैठ के खा रहे हैं। ये पैसा हमारा। अबे तेरा कहां से आ गया? तू है कौन? 9% वाला, खाली लुटेरा, लूटने वाला, और तू 90% को चैलेंज कर देता है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है उस मानसिकता का ये जीता जागता उदाहरण है। उस पर लगाम लगना चाहिए और लगेगा भी। देखिए, कानून से ही चलेगा देश। अब देश में वो चीज़ लौट नहीं आ सकता, उपद्रव जितना भी ये मचा लें। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की नज़र में, सरकार की देखरेख में, उनकी निगाहों के सामने इस तरह के लोग जो जबरन देश के अंदर, समाज के अंदर नफ़रत का प्रसार कर रहे हैं। अब रही बात हिंदू और मुसलमान की बात, तो पहली बात तो बड़े इत्मीनान से मैं बता दूं, देश के अधिकांश हिंदू आज भी अमन पसंद, शांति प्रिय और एक दूसरे से प्यार प्रेम करने वाले लोग हैं। उनका यकीन लोकतंत्र पर है, संविधान पर है। लेकिन चुटकी भर लोग हैं जो देश में चाहते नहीं हैं कि प्यार का माहौल हो। अब रही बात उन HRD हिंदू रक्षा दल वाले को, हालांकि ये हिंदू रक्षा दल नहीं है, हिंदू बदनाम दल इनको कहा जाएगा। हिंदुओं को ये बदनाम करते हैं और इन्हीं के चट्टे बट्टे देश के अंदर टैक्स चोरी करते हैं। अभी लेटेस्ट 2 घटना है, एक घटना फरीदाबाद की है और एक घटना बेगमपुर रोहिणी की है। रोहिणी में एक बेगमपुर जगह है, वहाँ एक गरीब मुसलमान कबाड़ी वाला कबाड़ी खरीद कर लाया और उस कबाड़ी खरीद कर जब लाया, उसने अलमारी का ऑपरेशन किया, जो वो काट पीट करता है,
तो उसके अंदर सोने के जेवर निकले, उसकी कीमत तकरीबन 14 लाख रुपए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के तमाम बड़े चैनलों ने भी चलाया इस खबर को। और वो मुसलमान पिंकी चौधरी, सुन लो कान खोलकर, पिंकी चौधरी के चट्टो बट्टो 10-20 रुपया चंदा खाने वाले लतखोरो जुतखोरो चंदाखोरो, सुन लो कान खोलकर, वो कवाड़ी का काम करने वाला मुसलमान जो दिन भर कवारी करके 100 रुपये 500 रुपया 1000 रुपया कमाता है, उसका ईमान कितना मजबूत था कि 13 लाख रुपए पर भी मन नहीं डोला, जबकि ना कानूनी तौर पर ना समाजी तौर पर वो किसी की पकड़ में आने वाला था। कोई उसको पकड़ नहीं सकता था, उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता था। फिर भी उसने अपने ईश्वर, अपने खुदा, अपने अल्लाह से डरते हुए, अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए, जिसके घर से वो कबाड़ खरीदा था उसको वो सोना जाकर वापस देकर आया। और जिसको सोना देकर आया वो हिंदू परिवार के लोग थे, और जो कबाड़ी वाला था ये मुस्लिम था। ये तो बेगमपुर का। ठीक इसी तरह की घटना फरीदाबाद में अभी घटी थी, और वहां भी कबाड़ी खरीदने वाला जो था वो मुसलमान था, और बेचने वाला जो था वो हिंदू था, और वहां भी सोने का मसला था। और वहां भी उस कबाड़ी ने उसको जाकर पूरा गहना वापस किया है। तो ये पिंकी चौधरी और उनके दल्ले बल्ले चट्टे बट्टे को समझने की जरूरत है कि तुम्हारे इस नफरत के सामने और इस नफरत फैलाने से कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारा नुकसान होगा, तुम पर मुकदमे होंगे, तुम पर FIR होगा, तुम्हारी गिरफ्तारी होगी, तुम दागदार बनोगे, तुम्हारे बच्चे की नौकरी खराब होगी, उन तमाम नौजवानों की का भविष्य जो है वो खराब होगा जो पिंकी चौधरी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की बातों में आकर नफरती मार्केट में अपना चेहरा उजागर कर रहे हैं। होटल बंद कर दो, अबे होटल मत खाओ, होटल में कोई साउंड लगा हुआ, खबरदार इस रास्ते से जो भी गुजरेगा उसको खाना पड़ेगा। ऐसा कहीं है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं है भाई। होटल लिखा है हमारी मर्जी, मैं जैन होटल में खाऊं, मैं शाकाहारी में खाऊं, मैं हिंदू होटल में खाऊं, मैं राम भरोसे होटल में खाऊं, मैं यादव जी के होटल में खाऊं, मुसलमान के होटल में, तो मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। कहीं तो मैंने दबाव या फोर्स क्या कहते हैं या प्रेशर का कोई मसला ही नहीं भारत में। लेकिन ये जो नई टीम है, जिस तरह से हजारों साल पहले इनके पूर्वज भारत के माने मूल निवासियों के साथ फोर्सफुल्ली जो व्यवहार करते थे, दबाव के साथ, यहां पानी नहीं पियोगे, यहां खड़े नहीं होगे, यहां चप्पल पहनकर नहीं चलोगे, इस तरह की शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, इतना से ज्यादा दौलत नहीं रख सकते हो, इतना से ज्यादा अन्न जो है वो संजो के नहीं रख सकते हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजें, वो मानसिकता इनकी अभी भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है कि उस मानसिकता का प्रदर्शन इन SC और ST पर करें, इसलिए कि कानूनी एक मजबूरी इनकी है। हालांकि जहां मौका मिलता करते, अभी अलीगढ़ में हुआ, कल ही घटना घटी है, ज्यादा देर की बात नहीं। कल ही बारात में जो DJ बज रहा था, जाटव समाज की बारात जा रही थी, तो ठाकुरों ने उस पर पत्थरबाजी की। अब पत्थरबाज पे भी समझ लीजिए, पत्थरबाजी कौन करता है? इस्लाम ही पत्थरबाजी सिखाता है। ये तो आपने देखा होगा टीवी डिबेट पर। अब उन राजपूत भाइयों को किसने पत्थरबाजी सिखाई? लगता है उनके भी दोस्त यार मुसलमान रहे होंगे क्या? जो पत्थरबाजी कल हुई है अलीगढ़ में, वो आपको पता है, और उसमें मुसलमान नहीं है। ये इनकी मानसिकता का साफ प्रदर्शन है। ये मुसलमान और दलित जहां इनको मौका मिले, मुसलमान को तो ये बहाना बना के कुछ अलग मतलब नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन जहां मौका मिलता है दलित को भी दबा लेते हैं। जहां मौका मिलता है वहीं वो मानसिकता दिखा देते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे थाने में हो, चाहे स्कूल में हो। मैंने नहीं किया, पूरे भारत में इन्होंने टीवी डिबेट पे कहा, मदरसे में बच्चे को बेरहमी से मारते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, छड़ी से पिटाई हो रही। मैंने कहा पिटाई ही हो रही है ना, गुरु और शिष्य परंपरा में ये लप्पर थप्पर पिटाई चलता है, लेकिन घरे से पानी पीने पर मर्डर तो नहीं हुआ। आपने तो हत्या करवा दी। सिर्फ घरे से प्यासा पानी पी रहा था बच्चा, वो भी आपका शिष्य था, वो भी इसी स्कूल का माने विद्यार्थी था। हमारे यहां मतलब ये नहीं है। तो ये मौका इनको जहां मिलता है, ये SC ST और माइनॉरिटी को कभी बख्शते नहीं हैं। ये मनुवाद हैं, ये सामंतवादी हैं, ये इनकी विचारधारा खुली किताब की तरह है। ये जुडिशियरी पर भी कब्जा किए हुए हैं, इनके साथ नरमी इख्तियार किया जाता है, थाने में इनकी बड़ी संख्या है, इन पर मुकदमे हल्के लिखे जाते हैं,
इत्यादि इत्यादि। पॉलिटिक्स में इनका दबदबा है, इसलिए पॉलिटिकल इनको शेल्टर मिल जाता है, यही परेशानी। न ये हिंदू राष्ट्र बन सकता, न ये मनु स्मृति पर चल सकता, न ये सामंतवादियों के वर्चस्व से देश चलेगा, संविधान से ही चलेगा और चलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। ये जो लोग रोड पर लिख रहे हैं मुसलमान मुसलमान, ये औरंगजेब का भी नाम बहुत लेते हैं, ये तो आपको पता है। औरंगजेब की दादी का क्या नाम है पता आपको? नहीं पता है। औरंगजेब की परदादी का भी नाम नहीं पता, लकड़दादी का भी नाम नहीं पता। एक सीरियल है पूरा, औरंगजेब की सगी दादी जो है वो राजपूत, सगी। औरंगजेब के पास बीवी भी राजपूत है। सारे रिश्ते आपने कर लिए, कोई टैक्स जजिया लगा दिया, एक्स्ट्रा कर लगा दिया, कुछ न लगाया। झूठा इतिहास है, फर्जी इतिहास है। ये क्या करते हैं, आपको चूस लेंगे और आपको बदनाम कर देंगे, फिर दूसरे बाप को बनाएंगे। जैसे अभी आपने देखा ना देश में, पहले कोई, अब मैं बोलूंगा नहीं, लोग समझ रहे हैं, ये बदलते रहते हैं। जैसे कुछ बदचलन लोग होते हैं, मित्र बदलते रहते हैं, अवसरवादी, वैसे ये लोग हैं, ये मित्र बदलते हैं, ये सहयोगी बदलते हैं। ये एक को बदनाम करेंगे फिर दूसरे की तरह जिसको उगते सूरज को पकड़ लेते हैं। इन्होंने अंग्रेज को भी पकड़ लिया था, ये भी आपको पता है कि नहीं, मुगलों को भी पकड़ लिया था। जितने इतिहास को आप उल्टेंगे ये सबको पकड़ लेते हैं। और अभी मोदी जी को पकड़ लिया, कोई हिंदू धर्म नहीं, मोदी धर्म बोल दिया इन्होंने, योगी धर्म। मोदी जी की सरकार जाएगी, राहुल अगर बन गया तो बोलेगा राहुल धर्म। ये धर्म भी तो नहीं है इनका, ये पकड़ लेते हैं पट से, मजबूत किले को पकड़ लेते हैं और फिर कहानी कर देते हैं। अभी कांग्रेस के खिलाफ ये कहानी सुना रहे हैं, इंदिरा तो फलां थी, फिरोज गांधी तो मुसलमान था, तो गांधी जी भी मुसलमान थे, तो नेहरू जी भी मुसलमान थे, तो केजरीवाल भी मुसलमान थे। अब सिर्फ दुनिया में एक ही हिंदू है केवल, वो नरेंद्र मोदी जी, बस। आज जैसे मोदी जी की सरकार हटेगी बोलेंगे मोदी भी नहीं था यार, बेकार, मोदी तो तेली था, ये बोलेंगे तो आप देख लेना। फिर ये बोलेंगे कि बस राहुल ही है, पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं हिंदू, असली हिंदू, शिव भक्त और जनउद्धारी कोई है माइका लाल, तो वो राहुल गांधी है। अगर ये ना बोले तो मेरे नाम पे आप पेशाब कर दे। इतने ये माने मौका परस्त हैं, अवसरवादी हैं, इनके बदलने में टाइम नहीं लगता। इन्होंने तो बहन जी को भी महान कह दिया था। जिन बहन जी को चमारिन कहकर गाली बकने वाले ये लोग, इन्होंने बहन जी के पांव के सामने अपने सर को रगड़ा है। ये वो लोग हैं, ये अवसरवादी लोग हैं। इनको लग रहा कब पता नहीं क्या मिल गया, योगी जी आ गए तो अब योगी जी खत्म नहीं हो रहे। सिकंदर चला गया, अलेक्जेंडर चला गया, कौन कौन चला गया, इस धरती पर आया और गया, ये सिलसिला लगा हुआ। हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, योगी जी भी जाएंगे, मोदी जी। दुनिया का काम, प्रकृति का नियम है आना और जाना। फिर ये क्या तुम समझ रखे हो, बदलाव आएगा। हाईवे तो दलित मुसलमान ही बनाते हैं, मेहनत लोग तो वही है सर। नहीं, उसको वो एक अलग चैप्टर है कि हम तो मज़दूर हैं, मेहनतकश हैं, ठीक है, और मजदूरी में भी हम टैक्स देते हैं, ठीक है। लेकिन हाईवे, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, या जो भी सड़कें सरकार की। लेकिन सर मुसलमान ना दुकान करेगा, ना हाईवे पे चलेगा, ना वो सब्जी फल बेचता है। अरे सब कुछ करेगा, रुकिए ना यार। कावड़ का सीजन भी नहीं है तो पूरे साल चलता है सब। अब कोई परलय नहीं आ रहा है, सब्र करने की जरूरत है। सब कुछ करेगा और सब करेगा। मुसलमान तोड़ेंगे क्या मुसलमानों की? कोई कमर नहीं तोड़ सकता है, इनकी खुद कमर हम तोड़ देंगे। कमर कोई नहीं, जब अंग्रेज ने तोड़ पाया तो ये क्या तोड़ पाएंगे। हम जब अपने पर आए तो अंग्रेजों को खदेड़ा, हमने खदेड़ा, इस देश को हमने अंग्रेजों से मुक्त कराया, इन्होंने नहीं कराया, ठीक है। ये चुटकी भर लोग जो नफरत, उस टाइम भी नफरत फैलाते थे, उस टाइम आपको पता है ये बाबरी मुद्दा उसी टाइम का है, इन लोगों ने ही लाया था अंग्रेज के इशारे पर। गाय का मुद्दा इन लोगों ने ही उठाया था अंग्रेज के इशारे पर। ये अंग्रेज के इशारे पर अलग अलग मुद्दे उठाकर हिंदू मुस्लिम उस समय भी कर रहे थे। ये उस लड़ाई के धाड़ को उस वक्त भी कमजोर कर रहे थे, लेकिन हमने इनके ट्रैप में हमारे पूर्वज नहीं आए, लड़े, मरे, शहादत दी, अंग्रेज को भगाया। हम फिर लड़ेंगे, मरेंगे, भगाएंगे इन नफरतीबाजी गैंग को। हम प्यार वाले, प्रेम वाले, मिलजुल कर रहने वाले, संविधान वाले, हम लोकतंत्र वाले, हम सामाजिक न्याय वाले हैं। हम सबके साथ समता सम्मान के साथ जीने पर विश्वास करते हैं। नफरत को हम फलने फूलने कतई नहीं देंगे।